अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि 30,000 प्लस शिक्षकों की बहाली होगी, जो कि तालीमी मरकज़ में ये बहाली होगी। क्या है पूरी ख़बर और आपको कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और कब तक इस फॉर्म का डेट ख़त्म होने के बाद इसकी ऑफिशियल जारी होगा कि कब आप इसके अंदर बहाल हो सकेंगे, कितनी आपकी सैलरी होगी और कब तक ये फॉर्म भरकर कब तक इसकी मेगा सूची तैयार करके जारी की जाएगी। ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड जो भी ख़बरें हों वो आपको सबसे पहले मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2578 टोलों में होंगे एक शिक्षा सेवक बहाल। देखिए, पटना राज्य के 2578 टोलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षा सेवक बहाल होंगे। इनमें से हर टोले में एक शिक्षा सेवक की बहाली होगी। राज्य में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा आरक्षण अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज़, देखिए तालीमी मरकज़ में 30,000 पद जो है उसके अंदर ये बहाली होगी। देखिए, इसके अंदर यही सब दिया गया है। अब देख लीजिए आगे। शेड्यूल के मुताबिक 31 जुलाई तक आबादी की प्रखंडवार सूची बनाई जाएगी। 5 अगस्त को महादलित, दलित और अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा बहुल सीटों में प्रखंडवार रिक्त निर्धारण दिया जाएगा। 14 अगस्त तक संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। 19 अगस्त तक योजनाओं के लिए NREC की वेबसाइट तथा प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कर दी जाएगी। 4 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 4 सितंबर तक, देखिए 4 सितंबर तक ये आवेदन लिया जाएगा, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। 4 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और 9 सितंबर तक मेधा अंक की गणना की जाएगी। मैंने आपको बताया शुरू में कि इसकी जो लिस्ट निकलेगी वो कब तक निकलेगी। देखिए 16 सितंबर तक, देखिए 9 सितंबर तक मेधा अंक की गणना की जाएगी और 16 सितंबर तक आपत्ति ली जाएगी और 19 सितंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अन्य संबंधित प्रक्रिया पूरी करते हुए 31 अक्टूबर तक चयन की शिक्षा सेवा सूची जारी कर दी जाएगी। देखिए 31 अक्टूबर तक इसके अंदर जो भी होगा, 31 अक्टूबर तक इसके अंदर मुकम्मल तौर पर बहाली की प्रक्रिया इसके अंदर शुरू हो जाएगी, जो कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अहम अपडेट है। देखिए, आपने देख लिया 31 अक्टूबर तक चयन प्रक्रिया इसके अंदर शुरू हो जाएगी। जो इसके अंदर बहाल होंगे उसका ऑफिशियली 31 अक्टूबर तक इसके अंदर बहाल हो जाएंगे। अब इसके अंदर आप बात करें तो इसके अंदर आपको मानदेय कितना मिलेगा, यानी आपकी सैलरी कितना होगी। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो सैलरी होगी वो 14,000 मासिक मानदेय, यानी 4 सितंबर तक पड़ेंगे आवेदन। देखिए 14,000 आपको इसके अंदर मानदेय, आपको जो सैलरी 14,000 मिलेगी। ठीक है, 31 अक्टूबर तक जारी होगी चयनित अभ्यर्थी की सूची, यानी 31 अक्टूबर तक कौन कौन इसके अंदर बहाल हुए हैं और किनको इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है, वो 31 अक्टूबर तक पूरा मेगा सूची जो तैयार करके आ जाएगी। इसके अंदर जिसको लिया जाएगा तो उसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा साफ दिया गया है कि ये जो बहाली निकली है वो निकली है महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए ये बहाली आई है, जो कि काफ़ी अहम बहाली है। इसके अंदर आप जो इस कैटेगरी के जितने भी हैं, चाहे तो वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस कैटेगरी से अगर आते हैं तब तो आप इस फॉर्म को भरें। अगर आप इस कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आप इस फॉर्म को ना भरें। जो इसके अंदर कैटेगरी बताया गया है कि इसके अंदर इन्हीं लोगों के लिए ये प्रखंडवार इनकी मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरकर अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। सरकारी नौकरी है जो कि काफ़ी अहम है। तो चलिए, ये कुछ अहम खबर थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।